आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि फीमेल के अंदर जो मिल्क होता है वो कैसे बनता है और कब बनता है और क्यों बनता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि बिना प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मिल्क क्यों बनता है। हमारे दो पॉइंट है, तो फ्रेंड्स आज हम इन दोनों पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनकी बॉडी के अंदर मिल्क कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स मिल्क बनता है एक हार्मोन्स के कारण, जिस हार्मोन्स का नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये किससे रिलीज होता है फ्रेंड्स, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब होता क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है इसका लेवल बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण फीमेल के अंदर मिल्क का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो ही एक बात, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण मिल्क का बनना स्टार्ट होता है। लेकिन असल में होता ही है कि मिल्क जो होता है फीमेल के अंदर वो कई 4 हार्मोन्स के कारण बनना स्टार्ट होता है। तो पहला हार्मोन्स हुआ आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा हार्मोन्स हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और तीसरा होता है इंसुलिन हार्मोन, और चौथा तुम्हारा हो जाता है कॉर्टिसोल हार्मोन। फ्रेंड्स ये 4 हार्मोन्स होते हैं जिनके कारण फीमेल के अंदर मिल्क का बनना स्टार्ट होता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन में बता चुका हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। तीसरा आता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है। और फोर्थ आता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर, किडनी का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे निकलने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। तो फ्रेंड्स ये 4 हार्मोन होते हैं जिनके कारण फीमेल के अंदर मिल्क का बनना स्टार्ट होता है। ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट, इसको मैं रफ करता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनके अंदर मिल्क क्यों बनता है। असल में होता यह है कि मिल्क उनके अंदर बनना नहीं चाहिए क्योंकि वो नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर मिल्क बनता है। तो उनके अंदर मिल्क जो बनता है ये कोई भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन हाँ बीमारी के संकेत हो सकते हैं। और कौन सी बीमारी के संकेत हो सकते हैं, बीमारी का नाम होता है गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया जो बीमारी होती है, गैलेक्टोरिया जो बीमारी होती है इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो यही होता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनकी बॉडी से मिल्क का निकलना या उनकी बॉडी से मिल्क रिलीज होना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है। कौन सी डिसीज का होता है, कौन सी बीमारी का होता है, तो फ्रेंड्स ये गैलेक्टोरिया नामक बीमारी जो होती है उसका एक कैरेक्टर होता है। और दूसरा कैरेक्टर होता है जो स्तन होते हैं फीमेल की बॉडी में, उनके स्तनों में टिश्यू का बढ़ जाना, ये भी इसका दूसरा कैरेक्टर होता है। और तीसरा कैरेक्टर होता है पीरियड का टाइम पर ना आना। और फोर्थ कैरेक्टर होता है इसका कि सर के बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में गिरना या फिर सर में दर्द होना, ये सब कैरेक्टर होते हैं। हमारी गौरेलिया नामक बीमारी जो होती है, गैलेक्टोरिया बीमारी, इसके ये सब कैरेक्टर होते हैं। तो ये बात हुई तुम्हारी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, जो कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर
मिल्क का निकलना। और वैसे आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं, जो कि बिना प्रेग्नेंट के, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी उनकी बॉडी से मिल्क निकलता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। साधारण लोगों में मिल्क नहीं निकलता है, ये उन्हीं के अंदर निकलता है जिनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, लगभग 10 से 15% ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनके अंदर गोनोरिया नामक बीमारी पाई जाती है। तो एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसका जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जब वो पहला पोषण प्राप्त करती है अपनी मदर से, तो उस पहले पोषण को कोलेस्ट्रम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोलेस्ट्रम बोल देते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है माँ से पहला पोषण जो प्राप्त करता है उसको कोलेस्ट्रम बोल देते हैं। और कोलेस्ट्रम बच्चा जब इसको प्राप्त करता है, इसको पीता है कोलेस्ट्रम को, तो ये बच्चा माँ का मतलब पहला दूध बोल सकते हैं इसको। माँ का पहला दूध जो होता है वो यही होता है कोलेस्ट्रम। ये बच्चे को बीमारियों से बचाता है और बहुत ही ज़्यादा पोषक न्यूट्रिशन या फिर पोषण होता है जो बच्चों को दिया जाता है। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने पढ़ा है ये आपकी समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं भी आया हो या कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में डायल करें या हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आपकी बातों को सुन सकें या फिर आपकी बातों को पढ़ सकें, जिसके बारे में हम आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्द से जल्द दे पाएँ। जय हिंद, जय भारत।